हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और दोस्तों, मैं हूं संतोष कुमार। तो फिर आज हम एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने उपस्थित हुए हैं। तो आप लोग को मेरे डेस्क बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि सर आइजैक न्यूटन का परिचय, ठीक है। तो आपको न्यूटन साहब का भी चित्र दिखाई दे रहा होगा और कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि आइजैक न्यूटन सबसे लोकप्रिय वैज्ञानिक की जीवनी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सर आइजैक न्यूटन का जन्म कब हुआ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इनका जन्म हुआ था आपको 4 जनवरी आपको 1643 ईस्वी में। कब हुआ था? 4 जनवरी 1643 ईस्वी में। और किस शहर में हुआ था? यानी शहर का नाम है आपका पीस। किस शहर में बाबू? पीस शहर में हुआ था। और देश बोलेगा तो आपको इंग्लैंड। कहा बाबू? इंग्लैंड देश में हुआ था इनका जन्म। और इसलिए हम सर आइजैक न्यूटन को एक अंग्रेज वैज्ञानिक के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से बाबू? अंग्रेज वैज्ञानिक के नाम से भी जानते हैं। पीस कहीं पर देता है, कहीं पर आपको पीसा देता है। क्या देता है? उस शहर का नाम है आपका पीसा, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं पीसा। तो कहीं पर पीस देता है, कहीं पर पीसा देता है। और उसके बाद चलते हैं कि उनका मृत्यु कब हुआ है। तो उनकी मृत्यु हुई है, आपको बता दे रहे हैं, उनकी मृत्यु हुई है आपको 31 मार्च आपको 1727 ईस्वी। कब हुई है मृत्यु? 31 मार्च 1727। फिर क्वेश्चन आती है, सर ये कितने वर्ष तक जीवित रहे? यह न्यूटन साहब आपको 84 वर्ष तक जीवित रहे। कितने साल तक बाबू? 84 वर्षों तक जीवित रहे। तो आप लोग को मैंने अपने डेस्क बोर्ड पर उनका परिचय बता दिया कि उनका जन्म हुआ है 4 जनवरी 1643 में। शहर पूछेगा तो पीसा, और देश पूछेगा तो इंग्लैंड, और इंग्लैंड नहीं देगा तो आपको अंग्रेज वैज्ञानिक देगा। और उनकी मृत्यु हुई है 31 मार्च 1727 ईस्वी। और कितने वर्ष की अवस्था में? 84 वर्ष की अवस्था में हुई है। तो चलते हैं हम इनके कुछ प्रमुख खोजों के बारे में, जो बहुत विद्यार्थी को नहीं पता है कि न्यूटन साहब ने किस किस चीज़ का खोज किया है। और देर न करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है आपको कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, किसने बताया? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी न्यूलैंड्स, ऑप्शन सी आर्किमिडीज, ऑप्शन डी गैलीलियो। तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन ए न्यूटन साहब। कौन बताया बाबू? न्यूटन। तो न्यूटन जी का पूरा नाम क्या है बाबू? सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। और कहाँ के रहने वाले थे बाबू? इंग्लैंड के रहने वाले थे। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, इंग्लैंड के रहने वाले थे। और फिर क्वेश्चन आती है, सर श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, न्यूटन साहब ने बताया है, लेकिन कब बताया है? इसका डेट भी हम बता रहे हैं 1665 ईस्वी में। कब बताएं? 1665 ईस्वी में। फिर बात आती है, सर श्वेत प्रकाश जो 7 रंग होते हैं कौन कौन होते हैं, उसको याद करने का मैंने एक ट्रिक बनाया है कि श्वेत प्रकाश जो 7 रंग होते हैं वो 7 रंग को कैसे याद करेंगे। ट्रिक है आपका बै जा नी ह पी ना ला। ये 7 रंगों का ट्रिक है। जैसे मैं आपको बता दे रहे हैं, आपको बै से हो जाएगा बैगनी। क्या होगा बाबू? बैगनी हो जाएगी। आपको जा से थोड़ा सा यहाँ पर नहीं लिख रहा है, वेट कीजिए। और आपको 2 है जा, तो जा से आपको हो जाएगी जामुनी। क्या हो जाएगी बाबू? जामुनी हो जाएगी। और नी से हो जाएगी आपको नीला। क्या हो जाएगी बाबू? नीला हो जाएगी। और ह से हो जाएगी आपको हरा। क्या हो जाएगी? हरा। और उसके बाद पी से हो जाएगी पीला। क्या हो जाएगी बाबू? पीला हो जाएगी। और ना से हो जाएगी आपको नारंगी। क्या हो जाएगी? नारंगी हो जाएगी। और एक रह गई ला। ला से होता है बाबू आपको लाल। क्या होता है बाबू? लाल रंग होता है। तो श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। ट्रिक है बैजानी ह पिनाला। बै से बैगनी, बैगनी को अंग्रेजी में वायलेट कहते हैं।
उसके बाद जा से जामुनी, जामुनी को हम कहते हैं इंडिगो। और नी से होता है नीला, नीला को हम अंग्रेजी में कहते हैं ब्लू। और ह से होता है हरा, हरा को अंग्रेजी में कहते हैं ग्रीन। और पी से होता है पीला, पीला को येलो कहते हैं। ना से होता है नारंगी, नारंगी को ऑरेंज कहते हैं। एंड लाल, लाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेड कहते हैं। तो हमने जान गया कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। यह पता हमारे सर आइजैक न्यूटन साहब ने बताए हैं। और कब बताए हैं, 1665 ईस्वी में। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर ए रहा कि गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किसने किया। तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है न्यूलैंड्स, ऑप्शन सी है आपको आर्किमिडीज, एंड ऑप्शन डी है आपको गैलीलियो। तो इसका सही उत्तर होगा आपका न्यूटन साहब। ये भी कौन है बाबू, न्यूटन साहब हैं। और बात आती है सर कि गुरुत्वाकर्षण बल का खोज जब न्यूटन साहब ने किए हैं तो कब किए हैं। तो हम बता दे रहे हैं, इनका खोज किए हैं 1666 ईस्वी में। कब किए हैं बाबू, 1666 ईस्वी में किए हैं। और गुरुत्वाकर्षण बल का संकेत है हमारा जी। क्या होता है बाबू, जी। फिर क्वेश्चन आती है सर, गुरुत्वाकर्षण बल का संकेत जी होता है और एक और होता है, जी को हम बड़ा जी को कहते हैं सार्वत्रिक नियम। कौन नियम बाबू, सार्वत्रिक नियम। सार्वत्रिक नियम, तो किसका सार्वत्रिक नियम, तो गुरुत्वाकर्षण का, गुरुत्वाकर्षण बल का आपका सार्वत्रिक नियम का संकेत भी क्या है, बड़ा जी है। फिर क्वेश्चन आती है सर, बड़ा जी का मान कितना होता है। आपको बता दें, बड़ा जी का मान होता है 6.673 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आती है सर, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र हम बता दे रहे हैं कि F बराबर होता है G इंटू M1 इंटू M2 बटा R स्क्वायर। क्या होता है बाबू, G इंटू M1 इंटू M2 बटा R स्क्वायर। जी कहता है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, और हमारा M है मास, प्रथम वस्तु का द्रव्यमान, और M2 है दूसरा वस्तु का द्रव्यमान, एंड R है आपका त्रिज्या, त्रिज्या यानी रेडियस, लंबाई। तो यहाँ तक हमने जान गया कि न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया है 1666 ईस्वी में किया है। और उसका संकेत होता है बड़ा जी। और एक और बात हमने बताया कि बड़ा जी को हम सार्वत्रिक नियम के नाम से भी जानते हैं, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम। और इसका मान होता है 6.673 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इसका मान कभी भी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, कह रहा है कि आपको कि गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए है पास्कल, बी सर आइजैक न्यूटन, सी आर्किमिडीज, एंड डी गैलीलियो। इसका सही उत्तर होगा आपको बाबू ऑप्शन बी। इसका भी खोज किसने किया है, सर आइजैक न्यूटन। फिर बात आती है सर, गति का नियम जो खोज किया है न्यूटन साहब ने तो कब किया है। इसके बारे में हमने फिर बता रहा हूँ। इसका खोज किया है 1686 ईस्वी में। कब किया है बाबू, 1686 ईस्वी में। इसी गति के नियम का प्रतिपादन अपने द्वारा लिखे गए एक बुक में किया है। उस बुक का नाम है प्रिंसिपिया। क्या नाम है बाबू, प्रिंसिपिया। एक आपको क्या है, बुक है। उसी बुक में उसने गति के नियम का प्रतिपादन किया है। फिर बात आती है सर, गति के कितने नियम हैं। तो गति के मेरा कितने नियम है बाबू, 3 नियम है। कितने नियम हैं आपको, गति के 3 नियम हैं। हम बता दे रहे हैं, एक होता है आपको फर्स्ट लॉ, यानी न्यूटन के प्रथम गति नियम। उसके बाद होता है न्यूटन के सेकेंड लॉ, एंड थर्ड होता है न्यूटन के तृतीय गति नियम। थर्ड लॉ इसको कहते हैं आपको। तो फर्स्ट नियम का 2 और नाम है, एक है आपका गैलीलियो का नियम, और एक है आपका जड़त्व का नियम। एक है गैलीलियो का नियम, एक है जड़त्व का नियम। और न्यूटन के द्वितीय गति नियम का एक और नाम है जिसका नाम है संयोग का नियम। क्या नाम है बाबू, संयोग का नियम नाम है। और तृतीय गति नियम का नाम है आपका
क्रिया प्रतिक्रिया नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और आशा करता हूँ कि आप मेरे सभी वीडियो को देखते होंगे। तो गति के कितने नियम हैं? 3 नियम हैं। एक है न्यूटन के प्रथम गति नियम, दूसरा है न्यूटन के द्वितीय गति नियम एंड तीसरा है न्यूटन के तृतीय गति नियम। प्रथम गति नियम का 2 और नाम है, एक है आपको गैलीलियो का नियम और एक है जड़त्व का नियम। दूसरा है आपका संवेग का नियम और तीसरा नियम का नाम है आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। फिर यहाँ पर बात आती है कि जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं। जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं आपको, विराम जड़त्व, गति जड़त्व और दिशा जड़त्व। तो हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है आपका सर आइजक न्यूटन साहब ने हमारा गति के नियम का प्रतिपादन किया है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो आपके सामने ऑप्शन है ए पास्कल, ऑप्शन बी सर आइजक न्यूटन, ऑप्शन सी आर्किमिडीज एंड ऑप्शन डी गैलीलियो। तो इसका भी सही उत्तर होगा आपका सर आइजक न्यूटन साहब। कौन है बाबू? सर आइजक न्यूटन। फिर बात आती है सर गुरुत्वाकर्षण बल का खोज जो है आपका गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का खोज कब हुआ। तो इसका खोज हम बता दे रहे हैं 1687 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है बाबू? 1687 ईस्वी में हुआ है। और गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का संकेत क्या है? बड़ा जी है और इसका मान होता है 6.673 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। और इसका 2 और नाम है, तो बता दे रहे हैं। एक का नाम है आपका गुरुत्वीय नियतांक, इसका ही दूसरा नाम है गुरुत्वीय नियतांक। और एक और नाम है आपका, उसका नाम है आपका गुरुत्वीय स्थिरांक। क्या नाम है बाबू? गुरुत्वीय स्थिरांक का नियम भी हम कहते हैं किसको? गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को हम कहते हैं गुरुत्वीय नियतांक का नियम और गुरुत्वीय स्थिरांक का नियम। इसका मान होता है 6.673 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो फिर चलते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा। और आप लोगों से फिर जाते जाते मैं बोलना चाहता हूँ कि जो भी मेरे यूट्यूब पर जाते हैं तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरे वीडियो को देखें। और इसके साथ आज का वीडियो हम ख़त्म करते हैं।